फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यानी जैसे आपका CHSL MTS आने वाला है और GD का आपका एग्ज़ाम चल ही रहा है, तो इन सब में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी जो हमेशा से पूछे जाते हैं और वो थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, यानी दोस्तों उन्हें सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है। तो चलिए उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे कि कैसे उन्हें कम समय में किया जा सकता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसमें हमसे यही पूछा जाएगा कि जिस प्रकार इनका संबंध है उसी प्रकार से इनमें भी हमें संबंध बताना होगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित हैं, तो उन्हीं तरीके से हमें यहाँ पर इनको ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है ताकि आप इसमें समय लगाएं और अपना और क्वेश्चंस ना कर पाएँ। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर नंबर, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि किस साइड नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, आप 308 क्या है, इसमें नंबर बड़ा है और बाकी छोटे छोटे नंबर है। तो हमें इन छोटे नंबरों को कुछ इस प्रकार से, चाहे आप गुणा करें या इनका स्क्वायर करें या जोड़ घटाना, यानी आप अपने तरफ से कुछ भी करके आप इस नंबर को लाएं। और वही तरीका जो आप इन दोनों को करके इस नंबर को लाते हैं, वही तरीका आपको इनमें भी लगाना पड़ेगा ताकि ये बीच वाले नंबर आएँ। तो कौन सा तरीका, जैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 11 का हम जब 7 में 11 गुणा 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 सत्ते 77 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कितना है, 308 है। तो हम 77 में कितने का गुणा कर दें कि 308 आ जाए। तो हम पहले इकाई अंक से देखेंगे। देखिए, अगर हम 7 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। 4 के पहाड़े में यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या है, 8 है। और यहाँ पर 4 के पहाड़े में 8 आ रहा है लास्ट में, तो हम इसे 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, गुणा 4 कर दें, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और 4 सत्ते 28 और 2 हासिल 30 हो जाएगा। यानी दोस्तों, 4 से गुणा करने पर यहाँ पर हमारी संख्या आ रही है। पर हम यहाँ पर जो 4 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इन दोनों का अंतर है कि 7 और 11 का अंतर ही कितना है, 4 है। और इसी 4 का हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। तो यानी हमारा इसका तरीका क्या है कि हमें 11 को 7 में गुणा करना है और 11 और 7 का अंतर का गुणा इसमें कर देना है। तो हमारे इस प्रकार संख्या आ गया। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, 16 छक्का कितना हो जाएगा, इसका हम गुणा करते हैं तो 16 छक्के 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 छक्के 96 हो जाएगा। तो आपको देखिए, इसमें आपको इकाई अंक देखना है और यहाँ पर जो आपको लाना है वो भी इकाई अंक देखना है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर आपका 6 है। अगर दोस्तों इनका अब अंतर देखें, 6, 16 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 10। यानी हमें इसमें 10 का गुणा करना है। इनका अंतर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960। यानी ये हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम सेकेंड ऑप्शन चेक करें तो देखिए, 12 नवीं कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 12 नवीं 108। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनका अंतर जब हम लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 3 को 8 में गुणा करें, 3 अठे 24, यानी लास्ट में इकाई अंक 4 है, यानी बन रहा है। तो 3 अठे गुणा करके देख लेते हैं, पूरा 3 अठे 24 हो जाएगा और 0 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 एकम 3, यानी दोस्तों 324 यहाँ पर बन रहा है। ये भी सेकेंड ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर HKN है, रेशियो KOS है और यहाँ पर समानुपात है MPS और रेशियो यहाँ पर देखिए। यानी दोस्तों, जो हमें इसका इससे संबंध होता है वही संबंध हमें इसका इससे बताना होता है। या आपको यहाँ भी खाली देकर यहाँ आपको कोई ये चीज़ यहाँ पर भी दे सकता था और यहाँ पर आपको पूछता है, यानी इसको यहाँ पर रख के इसको यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। यानी लेकिन आपका तरीका यही होगा कि जैसे इसका संबंध है वैसे इसका संबंध बताना। तो ये प्रश्न भी आपके हर एग्ज़ाम में रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। तो आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको नंबर याद होना होता है। जैसे A किस नंबर पर है, 1 पर है। B कितने पर है, 2 पर है। C कितने पर है, 3 पर है। D कितने पर है, 4 पर है। H कितने पर है, 8 पर है। K कितने पर है, 11 पर है। S कितने पर है, 19 पर है। X कितने पर है, 24 पर है। तो इस प्रकार से आपको तुरंत नंबर उनका याद होना चाहिए। अगर आपको नंबर याद रहेगा तो आप इसको बिल्कुल कम समय में कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप H को देखें
तो पहले आप एच को देखें तो आपको तुरंत इसका नंबर याद होना चाहिए। के को देखें तो तुरंत इसका नंबर याद, जैसे एच 8 और के 11, यानी 8 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, कितना हो रहा है +3 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर के से कितना हो रहा है, के यानी 11 से कितना हो रहा है ओ, या ओ 15 होता है, तो यहाँ पर +4 हो रहा है, यानी के से ओ हो रहा है 11 से 15 हो रहा है तो +4, यानी कितना है 14, यस कितना है 19, यानी 14 से 5 बढ़ रहा है यानी +5 हो रहा है, 14 से 19 यानी +5 हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए +3 +4 +5, तो इस प्रकार से हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ नंबरिंग करते तो थोड़ा समय लगता, पर उससे भी आप कर ले जाते, पर अगर आपको इनका डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट आपको लिखना नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, पर आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ करना है। अब देखिए यहाँ पर एम का कितना होता है 13 होता है, एम का 13 होता है, तो इस प्रकार से 3 हम प्लस करेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 पर कितना आ जाएगा पी आ जाएगा, 16 पर कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पी का कितना होता है 16 होता है, अब 16 में +4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यस का कितना हो जाएगा 19, 19 में +5 करेंगे 24, 24 पर यक्स आ जाएगा, यानी पी टी यक्स। तो पी टी यक्स हमारा ऑप्शन डी में यहाँ पर एक ही ऑप्शन है पी टी यक्स। तो इस प्रकार से आपको सोचना है और इस प्रकार से आपको तुरंत आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन सीरीज का है। तो सीरीज के क्वेश्चन भी बहुत आसान भी बनते हैं और थोड़ा टफ भी बनते हैं, तो आपको अगर सीरीज समझ में आ जाए तो कर लिए, नहीं तो वरना आप सीरीज छोड़ ही दें, नहीं तो आप इसमें ही पूरा समय लगा सकते हैं। तो अगर आसान सीरीज हो तो एक बार में समझ में आए तो आप उसे सॉल्व कर लें, वरना एग्ज़ाम में इसे स्किप कर आप दूसरा क्वेश्चन भी देखें। तो जैसे देखिए यहाँ पर सीरीज क्या है 21 से 32 हो रहा है, 32 से 54 हो रहा है और यहाँ पर 131 हो रहा है। तो सबसे पहले आप सीरीज में अक्सर क्वेश्चन आप अंतर निकालेंगे, जब उनका अंतर देखेंगे तो अक्सर आपके क्वेश्चंस अंतर से सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी स्क्वायर और क्यूब पे जो बनते हैं उनको तो आप आसानी से पकड़ ले जाएंगे कि ये स्क्वायर क्यूब पर है, बाकी अंतर आप जब निकालेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इनका हम अंतर देखते हैं, तो हम 32 में से जब हम 21 को घटाएंगे, कैसे घटाएंगे देखिए यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 32 में हम 31 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 21 में +11 करके 32 हुआ। अब देखिए 32 में कितना प्लस किया गया है 54 आ गया, 54 में से अगर हम 32 को माइनस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कितना प्लस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 32 में +22 किया गया है, कितना +22 किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 11 और यहाँ पर 22। अब देखिए अब यहाँ ये 11, देखिए 11 दूना 22 और 11 तियाँ 33, या फिर आप इसका एक आंसर और निकाल सकते हैं। तो 11 में जब +11 करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में +11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट करें 11 दूना 22, 11 तियाँ 33। तो हम देखते हैं क्या ये हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा 33 जोड़ने पर यहाँ पर, या तो ये भी हो सकता है कि 11 दूना 22 हुआ हो और 22 दूना यहाँ पर 44 हुआ हो, तो ये भी हो सकता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 54 में अगर हम 33 जोड़ेंगे 4 3 ये 7 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी, यानी 87 हो रहा है। तो 87 यहाँ पर हो रहा है। तो अब हम इसी तरीके से अगला चेक करते हैं क्या सही है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 11 तिया 33 किए, यानी अगला क्या होगा 11 चौके 44। तो इसमें 44 प्लस करना होगा, तो 7 4 11 की 1 हाथ में 1 और 8 4 12 1 13, यानी 131। तो हमारा ये तरीका जो है फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 131 आ रहा है, यानी हमारा ये सीरीज़ सही है। तो यहाँ पर हमें क्या भरना होगा 87 यहाँ पर हमारा आएगा। और सीरीज़ हमारी क्या थी कि +11 +22 +33 और यहाँ पर +44, यानी 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 11 चौक 44। यह आप अंतर देखेंगे तो हर में 11 11 प्लस है। तो इस प्रकार से हमारा 87 देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब आपको सीरीज में एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, जैसे यहाँ पर 21 है, यहाँ पर और ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 66 हो जाते हैं 62 हो जाते, तो आपको इसमें समझना होगा कि यहाँ पर सीरीज में किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर उस सीरीज में किसी संख्या का वर्ग का जोड़ हो रहा है या क्यूब का जोड़ हो रहा है। तो जब संख्या तेज़ी से बढ़े तो आपको गुणा और वर्ग क्यूब पे इस पर ध्यान देना है, और जब संख्या नॉर्मल में बढ़े तो आपको उसमें से अंतर देखना है कि किस में कितना प्लस हो रहा है। तो इस प्रकार से आप सीरीज को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं।
तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपको एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, यहाँ तक कि इसमें सीजीएल के भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो आपको इन सब में मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं या किस प्रकार से आप थोड़ा अपना समय बचा सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस प्रकार क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, यानी उसी प्रकार जैसे ए बी सी डी। अब देखिए इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी, इसी प्रकार से ई एफ जी जेड तक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें ए पहले आता है या बी पहले आता है, तो हमारा जो अल्फ़ाबेट का क्रम है उसमें ए पहले आता है या बी। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये बोला है कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ये हमारा जो है अंग्रेजी का शब्दकोश है, यानी पहले ए आएगा, यानी इसी क्रम में हम व्यवस्थित कर रहे हैं कि पहले ए आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा। तो इस प्रकार से हमें इसे व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, समझिए कि यहाँ पर PRO है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों सब में क्या मैच कर रहा है। तो PP सब में है, RR क्या है, सब में है, OO क्या है, सब में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, तो इसे हम काट देते हैं। फ़िलहाल आपको जो स्क्रीन पे, आप जब स्क्रीन पे टेस्ट देंगे या फिर एग्ज़ाम देंगे तो आपको वहाँ काट सकते नहीं, लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखना होगा कि कौन कौन से अक्षर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काट के बता दे रहा हूँ, पर आपको वहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान से उसे करना होगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों मैच करके कट गए। अब देखिए G B P F P। अब देखिए इसमें सबसे पहले अक्षर कौन आता है, G कितने पर होता है, 7वें पर होता है, B कितने पर होता है, दूसरे पर होता है, P कितने पर, 16वें पर होता है, और F कितने पर होता है, यानी F छठे पर होता है, P 16वें पे, यानी F के बाद क्या होता है, P आता है, B के बाद G आता है, तो B पहले आता है ना, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 नंबर लिख लेते हैं, 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 नंबर क्या हो गया, पहले स्थान पर हो गया। अब G और P F, यहाँ पर G कितने पर है, 7वें पर है, F कितने पर है, छठे पर होता है। तो F छठे पर होता है, G 7वें पर होता है, तो हमारा पहले क्या आएगा, F आएगा। तो F हमारा कितना हो जाएगा, दूसरे पर हो जाएगा। यानी देखिए 2 नंबर पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा दूसरे पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 नंबर आ गया। दूसरे पर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा F, यानी F के अब बाद क्या आएगा, G आएगा। तो हमारा G वाला यानी एक वाला पहले इसके बाद आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P बचा, और यानी तीसरा बचा और 5वां बचा। अब देखिए यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब आगे वाली संख्या देखते हैं, O है, यहाँ पर E है। अब देखिए O हमारा क्या होता है, E के बाद आता है, यानी E पहले आएगा, तो यहाँ पर 5 वाला आ जाएगा और यहाँ पर 3 वाला आ जाएगा। यानी हमारा जो क्रम बना 2 4 1 5 3, ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 4 1 5 3, यानी ऑप्शन C हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।